राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। इसी कारण विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश के अलग अलग जगहों पर कैंप लगा रहे हैं, जिसमें किसी भी धर्म के लोग, कोई भी पार्टी के लोग हों, राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर के रूप में अपने क्षमता अनुसार सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जाट धर्मशाला शूटिंग रेंज रोड संगम बिहार में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण संपूर्ण निधि सम्मेलन का आयोजन शरद झा, दिल्ली प्रदेश महामंत्री भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि व वक्ता कामेश्वर चौपाल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी मौजूद रहे। साथ ही स्वागत अध्यक्ष शरद झा प्रदेश महामंत्री भाजपा पूर्वांचल मोर्चा रहे। खेमचंद्र शर्मा प्रवक्ता भाजपा दिल्ली, पंकज झा, अनिल पंडित, संजू गुप्ता, गजेंद्र ठाकुर, अनिल मिश्रा, अनु कुमारी एवं अन्य पूर्वांचल के लोग मौजूद रहे, जिसमें अपने क्षमता के अनुसार लोगों ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। सहयोग देने की विधि को ऑनलाइन भी सुविधा दिया गया है, जिसकी जानकारी आप साइड में देख सकते हैं। आप जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से मिली है, तो 9 से 10 हजार कार्यकर्ता पिछले 10 साल में हमने जोड़े। आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है, अपनी संस्कृति के बारे में सबको बताएं, प्राउड से बताएं, अधिकार से बताएं, साथी जोड़े करके बताएं। जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, आज किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा? अभी संपूर्ण देश में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज मैं दिल्ली आया हूं और दिल्ली के अंदर यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वह कार्यक्रम निधि समर्पण अभियान के दृष्टि से ही है। जितने भी लोग भारत के रहने वाले हैं, सबों के संकल्प और समर्पण के आधार पर ही मंदिर राम जन्मभूमि का बनेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर भी बनेगा। राष्ट्र मंदिर बनेगा तो सबों का संकल्प और सबों का समर्पण, इसी को ध्यान में रख करके पूरे देश में शिला पूजन कार्यक्रम हुआ था और अभी पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चल रहा है। 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 27 फरवरी तक यह कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। क्या कमी समझते हैं सर, 500 साल के बाद इतने सनातन लोगों को कुर्बानी देने के बाद जो है इस तरह का मौका जो है मिला है पूरे हिंदू वासियों को, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, चुनौतियां सदैव पुरुषार्थ को प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है। यदि इस देश को चुनौती ना होता, रावण नहीं होता तो राम नहीं होते, कंस नहीं होता तो कृष्ण नहीं होते, अंग्रेज नहीं होता तो गांधी राष्ट्रपिता नहीं होते। उसी तरह से यदि राम जन्मभूमि पर आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण नहीं होता तो आज संपूर्ण देश राममय फिर से नहीं होता और सबके दिल में कण कण में राम प्रकट नहीं होते। आज राम का प्रकटीकरण भी जो चुनौती है उसके पुरुषार्थ के रूप में प्रकट हुआ है। कमेश्वर जी, आज आप यहाँ पे आए, जनता का आपको प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में जो आप लोगों की सारी भावनाओं को सुने और यहाँ पे अभी तक इंतजार कर रहे हैं श्री राम के बारे में जानने के लिए? मैं सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि चुनौती को आपने स्वीकारा। 500 वर्षों के संघर्ष को हमारे पुरखों ने झेला, बलिदान दिया, लोग हुतात्मा तक हुए, आज हमें सफलता मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तथ्य, तर्क और साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हो चुका कि अयोध्या प्रभु राम की जन्मभूमि है और उस पर हिंदू समाज को भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में भारत सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया है, ये ट्रस्ट की ओर से मैं आह्वान करता हूँ कि हिंदू समाज ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में राम भक्त जितने भी हैं, जिनको राम और राम के चरित्र में विश्वास है, श्रद्धा है, वो मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि देने के लिए आगे आए और सब मिल करके राम मंदिर पर भव्य और दिव्य मंदिर बनाए। दान देने में अगर कोई मुस्लिम दान देना चाहे तो उसको एक्सेप्टेबल है या नहीं? स्वागत है, कोई मुस्लिम की बात मत छोड़िए। मैं कल पटना से आया हूँ, मैं वहाँ के एक प्रोफेसर मोतीउर रहमान खान के यहाँ गया था।
वहाँ पर मैं मोतीउर रहमान ने मेरे को 51,000 रुपये राम जन्मभूमि मंदिर पर में मंदिर निर्माण के लिए दिया, और साथ में जो 200 करीब छात्र थे उसमें आधे से अधिक मुस्लिम छात्र भी थे। उन्होंने राम श्री राम की जय घोष किया, और उसी समय सबों ने कहा कि मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार विद्यार्थी हूँ, 10 रुपये से 100 रुपये तक मैं भी दूंगा। तो देश के मुस्लिम हो ईसाई हो सब लोग उसमें लग सकते हैं। हम तो मानते हैं कि भारत भू पर जन्मने वाले सभी भारत माता के संतान हैं, चाहे वो किसी भी उपासना पद्धति को मानते हो, चाहे किसी भी देव में विश्वास करते हो। हमारे यहाँ तो 56 करोड़ देवता है, सबकी श्रद्धाएं अलग अलग है, लेकिन भारत सबकी माता है और सब भारत माता के संतान हैं। वैसे राम सबके हैं और राम के सब हैं, यह मान के कोई भी दान सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या में टोलियां भी बनी है। टोलियों की रचना शहरों में 10,000 की आबादी पर हुई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के स्तर पर टोलियां बनी है। 42 दिनों में जो टोली का क्षेत्र है वो एक एक डोर पर जाएंगे, डोर टू डोर जा करके लोगों को सूचना देंगे, आह्वान करेंगे, लोगों से समर्पण राशि प्राप्त करेंगे, और उसके लिए कठिनाई उनको नहीं होगी। चर्चा में जैसे अभी हम यहाँ आए, मैंने सूचना भी नहीं दिया, मेरे टोली को पता चल गया कि मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं। देखिए टोली के लोग आ गए। संग्रह करने वाले ये लोग नहीं हैं, संग्रह करने वाले ये हैं, ये रसीद हम लोगों ने कार्यक्रम करवाया, लेकिन संग्रह करने वाले अलग है, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, संग्रह वही करेंगे। और 100 और 1000 का 2000 से अधिक देने वाले के लिए रसीद छपी है, रसीद से संग्रह किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जो इस टोली से नहीं पकड़ाए, कहीं बाहर हैं, वह भी भेज सकते हैं। उसके लिए सीधे भेजने की व्यवस्था है, वो अपने मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं, बैंक के अकाउंट के माध्यम से भी सीधे RTGS कर सकते हैं। यह भी छूट है कि स्वतः भी बैंक में जा कर के आप जमा कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टोली को भी दे सकते हैं। हमारी टोली को देंगे तो हमने निर्धारित किया है कि हर एक जिला के लेवल पर में जो संग्रह होगा उसका ऑडिट होगा चार्टर अकाउंटेंट से, और फिर तब ये हिसाब ट्रस्ट को दिया जाएगा। जो सीधे जमा करते हैं उनको भी रसीदें मिलेंगी, उनको अपने चेक के पीठ पर में पूरा पता के साथ पैन नंबर और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ताकि ट्रस्ट से बैंक से उनको पावती प्राप्त हो जाए। इनका मुख्य उद्बोधन में हम लोगों ने सुना कि जो छोटी छोटी टोलियां बनाई गई है, 10,000 लोगों पे एक टोलियां व्यवस्थित तरीके से, यह जो समर्पण निधि का कार्यक्रम है वो संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भी चलाया जा रहा है। तो इसमें सबसे जो मुख्य और प्रमुख बातें यही हैं कि ये प्रभु श्री राम का काज है। तो प्रभु श्री राम के काज में जो हम लोग एक कहावत कहते हैं, एक नारा कहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और इसमें क्या हिंदू, मैं तो ईसाई, सिख, जैन जितने भी हैं, हिंदू धर्मावलंबी से लेकर के इस्लाम धर्मावलंबी तक, सबसे आह्वान करते हैं कि सब आकर के ये राष्ट्र के प्रतीक श्री राम है, और इस राष्ट्र में रहने वाले एक एक बच्चा इस राम काज में लग जाए और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनवाने में सहयोगात्मक भूमिका निभाए। जी, कई सारे लोगों ने सर आज सहयोग दिया है, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज मंदिर के लिए? उनको धन्यवाद देते हैं हम लोग कि आप आगे आए। मैं इमरान रज़ा, दबंग मिल न्यूज़ चैनल से। आज हम इस समय मौजूद हैं जाट धर्मशाला संगम विहार में। आज हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं शरद झा जी। आइए इनसे बात करते हैं कि यह कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया और किस तरह से ये इस कार्यक्रम को देखते हैं। जी सर जी, बताइए। जैसा आप लोग अभी उपस्थित भी थे, इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि थे वो हमारे श्रीमान कामेश्वर चौपाल जी, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो न्यास बनाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके न्यासी हैं। और 1989 में 9 नवंबर को जो राम जन्मभूमि की पहली आधारशिला रखी गई थी, शिलान्यास किया गया था, तो इन्हीं के द्वारा श्री कामेश्वर चौपाल जी के हाथों से शिलान्यास हुआ था। ऐसे हमारे समाज के पूज्य संत और संतवत श्री प्रभु श्री राम के भक्त श्री कामेश्वर चौपाल जी हम लोगों के बीच में थे। आज इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि प्रभु श्री राम
जो भारत के अस्मिता का प्रतीक हैं उनके प्रति समर्पण प्रकट किया जाए, समर्पित भाव से उनके सेवा में लगा जाए। उनके मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है, उसके मंदिर निर्माण के प्रति एक सकारात्मक माहौल बने समाज के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, और सब जो एक एक समाज के व्यक्ति हैं, चाहे वो सनातन धर्म के हों चाहे और भी किसी धर्म के हों, वो राम चूँकि राष्ट्र के प्रतीक हैं तो उनके मंदिर निर्माण में सहयोगात्मक भूमिका रखें। काफ़ी सारे लोगों ने आज सहयोग राशि दी इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में और राम मंदिर बनाने के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? सारे लोग दे रहे हैं, और ये तो इसलिए 10 रुपये से लेकर के और आगे की रकम का कोई ऐसा सीमा नहीं रखा गया है, कम से कम 10 रुपये का है। तो आप 10 रुपये से अपना सहयोग दे सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, और सब लोग पॉजिटिवली आ रहे हैं, सकारात्मकता के साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और इस अभियान में जो 27 फरवरी तक चलने वाला है सब लोग लग रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।